हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अपने अगले टॉपिक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जूलॉजी का नीट लेवल का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग फुल जूलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो जूलॉजी का हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पूरा कोर्स पढ़ लें। अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उसको जल्द से जल्द क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें और हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जूलॉजी को कंप्लीट कर सकें फॉर आवर नीट 2023 एज वेल एज फॉर आवर बोर्ड्स 2023। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। द टॉपिक फॉर द क्लास इज पॉलिनेशन। अगर बच्चों हम लोग पॉलिनेशन की बात करते हैं तो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन हम सब ने बेसिक लेवल पर पढ़ रखा है कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंथर फटता है, पॉलन ग्रेन निकलता है और वो पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल या कार्पल के स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब वो पिस्टिल का स्टिग्मा उसी फ्लावर में भी हो सकता है या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो सकता है, या फिर वो स्टिग्मा जो है किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकल करके जब भी स्टिग्मा पर जाएगा, भले ही वो उसी प्लांट पे जाए, उसी प्लांट के उसी फ्लावर पे जाए जहां से निकला है, तो भी ये पॉलिनेशन है। अगर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो भी ये पॉलिनेशन कहलाएगा, और यदि किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। तो चलिए डिफाइन करते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच इट इज the process by which pollen grains from anthers are transferred to the stigma of same or different flower is known as, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें एंथर फटता है, पॉलन ग्रेन निकलता है, वो पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन की जब हम लोग अच्छे से बात करते हैं, एनसीईआरटी को जब डीपली हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों पॉलिनेशन जो है अपने आप में दो टाइप्स का है। अगर हम बात करें पॉलिनेशन की तो पॉलिनेशन अपने आप में कितनी तरह का है, दो तरह का होता है। चलिए देखते हैं। पॉलिनेशन कुड बी ऑफ टू टाइप्स, या तो ये कैसा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा कैसा हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। वन इज अवर सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर इज अवर क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिएगा जरा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक टर्म का इस्तेमाल हम लोग और करते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, ऑटोगैमी। और ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, यही वर्ड लिया गया है ऑटोगैमी का। दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप में दो तरह का है, इधर इट कुड बी जिटोनोगैमी, या तो ये जिटोनोगैमी होगा, या तो ये कैसा होगा, जीनोगैमी होगा। इट विल बी जिटोनोगैमी और इट विल बी जीनोगैमी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो हमने क्या देखा, सेल्फ पॉलिनेशन में एक है ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह का है, वन इज जिटोनोगैमी और दूसरा क्या है हमारा, जीनोगैमी। हालांकि जब हम लोग बात करते हैं जिटोनोगैमी की तो ये जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि प्लांट एक ही है। तो चलिए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी क्या होती है। पूरी डेफिनेशन यही रहेगी, ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन वो स्टिग्मा उसी फ्लावर का होता है, तो इसको हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं। तो इसको बहुत इजीली हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑटोगैमी। यदि
पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से होता है कहां पर, स्टिग्मा पे, ऑफ द सेम फ्लावर इन द सेम प्लांट, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी के लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है, सिंक्रोनी होनी चाहिए किसमें, पॉलन के रिलीज में और स्टिग्मा के मैच्योरेशन में। ये बात आपकी एनसीईआरटी बहुत क्लियरली लिखती है। ठीक है, और यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा बहुत पास भी होने चाहिए। तो ये बात एनसीईआरटी ने मेंशन की है कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोजर टू ईच अदर। एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोजर टू ईच अदर, क्योंकि जब स्टिग्मा और एंथर पास में होंगे, ठीक है, और उनमें सिंक्रोनी भी होगी, यानी वो एक ही टाइम मैच्योर होंगे, तो जिस समय एंथर रप्चर होगा यानी डेहीस होगा, उसी समय स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है और पॉलन ग्रेन जो एंथर से निकला है वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑटोगैमी बोलेंगे। ऑटोगैमी के केस में ये होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इफ यू टॉक अबाउट सम फ्लावर सच एज वायोला, कॉमेलाइना एंड ऑक्सैलिस, अगर हम लोग वायोला, कॉमेलाइना और ऑक्सैलिस की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो प्लांट्स हैं ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो खिलते हैं, जो ओपन होते हैं, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ओपन नहीं होते, यानी कि वो ऐसे हैं जो खिलते नहीं है। तो जो फ्लावर्स खिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर, और जो फ्लावर खिलते नहीं है उनको हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो चलिए, ये तीन पौधे एनसीईआरटी ने दिए हैं, वायोला, कोमेलाइना एंड ऑक्सैलिस। इसमें वायोला को हम लोग बच्चों कॉमन पैंसी भी कहते हैं। वायोला इज ऑल्सो नोन एज कॉमन पैंसी। यहां पर क्या होता है, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यहां पर दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। वन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर्स। अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की हम लोग बात करते हैं तो ये वो फ्लावर हैं विच डू नॉट ओपन्स एट ऑल, विच डू नॉट ओपन्स एट ऑल, जो कभी भी खिलते नहीं हैं। ये ऐसे फ्लावर हैं जो कभी भी खिलते नहीं है, और इनमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा बहुत पास में होता है। एंथर एंड स्टिग्मा ये दोनों जो हैं दे लाई वेरी क्लोजर टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, क्योंकि ये बंद होता है, क्लिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी, तो ये बंद है। जब बंद है तो सारे फ्लोरल पार्ट्स अंदर ही हैं, ठीक है, वो एक्सपोज होंगे नहीं। तो यहाँ पर हमेशा कौन सा ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर हमेशा बच्चों ऑटोगैमी की कंडीशन ही देखी जाएगी। तो हम लोग एक चीज और लिखते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, इनवेरिएबली ऑटोगैमस, यानी बिना किसी वेरिएशन के ये ऑटोगैमस ही होगा। भाई फ्लावर खिल ही नहीं रहा है तो किसी दूसरे फ्लावर पे जाने का चांस ही नहीं है, ना तो उसी प्लांट में ना तो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पे। तो हमेशा ये क्या होगा, इनवेरिएबली ऑटोगैमस। और ये जो है ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये इसका मतलब यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट की कंडीशन रहेगी, यानी पॉलिनेशन हमेशा होगा और हमेशा सीड बनने के चांसेस रहेंगे। तो हम लोग ये भी लिखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एश्योर्ड सीड सेट इन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर की जरूरत भी कुछ खास है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो पॉलिनेटर के एब्सेंट में, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि यहाँ पर हमेशा सीड सेटिंग होगी ही होगी, क्योंकि ये किसी पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चेस्मोगैमस फ्लावर आता है, दीज फ्लावर ओपन्स, द फ्लावर्स विच ओपन, ऐसे फ्लावर जो खिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो ये जो है वायोला, कॉमेलाइना एंड ऑक्सैलिस, आप याद रख सकते हैं VCO। ये जो VCO है ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक कौन से हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरे कौन से हैं बच्चों, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस हमने बताया कि ये एश्योर्ड सीड सेट की कंडीशन शो करेगा।
उसी के बाद बच्चों अगला आता है हमारा जिटोनोगैमी। अगर हम लोग जिटोनोगैमी को देखें तो जिटोनोगैमी में कौन सी कंडीशन है? जिटोनोगैमी ऐसी कंडीशन है जहां पर प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, यानी किसी एक फ्लावर के एंथर के फटने से पॉलन ग्रेन निकलता है, वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर के लैंड करता है स्टिग्मा पर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिटोनोगैमी कहते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग जिटोनोगैमी को देख सकें। तो जिटोनोगैमी में हम लोग ने क्या देखा? यहां पर क्या चीज निकल करके सामने आती है? सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, प्लांट वही है, फ्लावर अलग है, इसको जिटोनोगैमी कहते हैं। वहीं पर हम लोग एक चीज देखते हैं, देखिए जरा, जैसे मैं यहाँ पर एक बेसिक सा एक कार्टून या डायग्राम जो भी आप बोले, इसकी मदद से हम आपको बताएं। तो ये दोनों फ्लावर हैं, यहां पर भी क्या था? ऑटोगैमी। यहां पर क्या हो रहा है? इसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलता है एंथर के फटने से और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है, तो ये ऑटोगैमी। अब यहाँ पर प्लांट वही है, इसके मान लीजिए एंथर के फटने से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, वो इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि फ्लावर बदल गया, भले ही प्लांट एक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिटोनोगैमी कहते हैं। और बेटा जिटोनोगैमी में हम लोग देख रहे हैं जीन तो वही है क्योंकि प्लांट एक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिटोनोगैमी इज जेनेटिकली, इसको हम लोग जेनेटिकली क्या बोल सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी बोल सकते हैं। जेनेटिकली ऑटोगैमी, या इसको ज्यादा अच्छा रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन लिखना। आप लिखिए ये क्या है? इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ठीक है, क्योंकि पौधा वही है जैसे ऑटोगैमी में था, बस फ्लावर बदल रहा है। तो जीन तो वही है, जब पौधा वही है तो जीन वही, तो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही है यहाँ पर। लेकिन अगर बात करते हैं जीनोगैमी की, तो जीनोगैमी में बच्चों फ्लावर भी अलग हो जाता है और प्लांट तो अलग रहता ही रहता है। डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर। तो ये आप इससे बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम फ्लावर इन अ सेम प्लांट, ये ऑटोगैमी। ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन ए सेम प्लांट, ये जिटोनोगैमी। और अगर आप यहाँ पे आगे लिख देते हैं ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन द डिफरेंट प्लांट, तो ये क्या हो जाता है? जीनोगैमी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जीनोगैमी हो जाता है। अच्छा, तो एक बात हमारी एनसीईआरटी ने ये बताई। फिर एनसीईआरटी एक कंडीशन लिखती है, एक क्वेश्चन लिखती है जिटोनोगैमी ऑटोगैमी के एंड में कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट और व्हाई? तो क्लिस्टोगैमी कह रहा है यहाँ पर, जो इन्होंने ऑटोगैमी में जो क्लिस्टोगैमी हम लोग ने देखा, इन्होंने कहा कि क्लिस्टोगैमी एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। अब समझिए, इसके दोनों ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो इसका एडवांटेज भी हम लोग देखते हैं और इसका डिसएडवांटेज भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चों हम लोग एडवांटेज देखेंगे यहाँ पर, एडवांटेज में हम लोग ने क्या देखा? क्लिस्टोगैमी में एडवांटेज में हम लोग ने देखा कि भाई यहाँ पर एश्योर्ड सीड सेट है, एश्योर्ड सीड सेट है, ये बहुत बड़ा क्या है? एडवांटेज है। ये क्या है बच्चों? एडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि ये किसी पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सीड सेट होगा ही होगा। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? हम लोग आगे एक कंडीशन पढ़ेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है। भाई जाहिर सी बात है, फ्लावर खिल नहीं रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, और अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन हो सकती है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर बच्चों इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया। तो ये हम लोग ने बच्चों पॉलिनेशन और उसके टाइप्स को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।